नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये आपकी हरियाणा जीके की क्लास है। इस हरियाणा जीके की क्लास में आज हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा जीके में 1857 की क्रांति से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो आगे होने वाली एचएसएससी की परीक्षाएं हैं उनके अंदर पूछे जा सकते हैं। सभी पॉइंटों का अध्ययन अच्छे तरीके से करेंगे, सभी पॉइंटों को बारीकी से समझेंगे। हम और आप सब मिलकर 1857 की क्रांति के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, 1857 की क्रांति और हरियाणा। आप भी यदि साथ के साथ में नोट्स बना रहे हैं तो आप भी साथ के साथ में हेडिंग डालते हुए चलिएगा। आप भी अच्छे तरीके के नोट्स बनाते हुए चलिएगा। हेडिंग डाल लीजिए आप भी, 1857 की क्रांति और हरियाणा। आज का जो चैप्टर है इसके अंदर हम बात करेंगे 1857 की जो क्रांति है और हरियाणा के बारे में। और हरियाणा, 1857 की क्रांति और हरियाणा, ये आज का हमारा एक विशेष टॉपिक है। और इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न एचएसएससी वाला पूछता है, जितने भी प्रश्न आने की संभावना है और एचएसएससी वाला कहां तक पहुंच सकता है, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो आप अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरी जरूर देखें, क्योंकि अब हरियाणा जीके का सिलेबस है वो बिल्कुल नए सिरे से सभी नए पॉइंटों के साथ में अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। तो देखिए, ब्रिटिश गुलामी से तंग आकर जो स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध लड़ा गया था, वो युद्ध 1857 की क्रांति के नाम से जाना गया था। ब्रिटिश गुलामी से तंग आकर स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध लड़ा गया था, वो युद्ध 1857 की क्रांति के नाम से जाना गया था। 1857 की क्रांति के संदर्भ में, 1857 की क्रांति से जितने भी पॉइंट निकलते हैं नेशनल जीके के, पहले वो पॉइंट देख लेते हैं। उसके बाद में इस क्रांति के बारे में हम हरियाणा जीके के संदर्भ में पढ़ेंगे, हरियाणा जीके के साथ में पढ़ेंगे, हरियाणा के साथ में पढ़ेंगे क्रांति। तो देखिए, यदि हम देखें कि क्रांति की शुरुआत, ये 1857 की क्रांति है, इस क्रांति की शुरुआत भारत में कहां से हुई थी, तो आप बताएंगे क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी मेरठ से। क्रांति की शुरुआत भारत में कहां से हुई थी? मेरठ से। मेरठ से क्रांति की शुरुआत क्यों हुई थी? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्रांति की शुरुआत भारत में मेरठ से ही क्यों हुई थी? क्योंकि मेरठ उस समय छावनी था। मेरठ उस समय छावनी था और दिल्ली के साथ में लगता था, इसलिए जो क्रांति का मुख्य केंद्र रहा है वो मेरठ रहा है। और 1857 की क्रांति की शुरुआत भी कहां से हुई थी? मेरठ से ही हुई थी। मेरठ जो यूपी में पड़ता है, यूपी जिसकी राजधानी लखनऊ है, लखनऊ जो गोमती नदी के ऊपर स्थित है। और गोमती गंगा की सहायक है, परंतु गंगा की जो सबसे लंबी सहायक है, गंगा की जो सबसे बड़ी नदी, जो सहायक नदी है, उसमें नाम आता है यमुना। यमुना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य, याद रखिएगा, 6 जिलों से बहती है। आज आप हमारे साथ में जुड़े हैं, हम पूरे दावे के साथ में कहते हैं आप अंत तक हमारे साथ में जुड़े रहें। पूरी हरियाणा जी के जब तक आप नहीं सीख ले तब तक आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। हरियाणा जी के बिल्कुल टिप्स पे होगी, तो ये याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यदि हम देखें कि भारत में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो आप बताएंगे मेरठ से। मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी क्योंकि उस समय मेरठ छावनी था, दिल्ली के साथ में लगता था। मेरठ से क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताएंगे 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। लेकिन 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें प्रथम शहीद कौन था? 1857 की क्रांति में पहला शहीद कौन था? 1857 की क्रांति में पहला शहीद कौन हुआ था? तो आप बताएंगे मंगल पांडे। कौन था भैया? मंगल पांडे था। मंगल पांडे आपसे यदि एग्जामिनर पूछे कि कौन सी छावनी से था, तो आप बताएंगे बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहां है? तो आप बताएंगे वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। 1857 की क्रांति में पहला शहीद मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल से था। इसी के साथ में सभी स्टूडेंटों ने अच्छे तरीके से ये याद रखना है, पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता है, और उस कलकत्ता के अंदर मेट्रो चली थी 1984 के अंदर। कलकत्ता में भारत का प्रथम शहर जिसमें मेट्रो चली, कलकत्ता 1984 के अंदर।
इंदिरा गांधी की डेथ हुई 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार चला 1984 में। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में भी गया था 1984 के अंदर ही। और 1984 का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो 2 दिसंबर 1984 मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के कारण हुआ था। बच्चे, सभी स्टूडेंट, सभी हमारे जो भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्रांति में पहला शहीद मंगल पांडे था। मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी से था। बैरकपुर छावनी जो वेस्ट बंगाल में पड़ती है, वेस्ट बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता, जो हुगली नदी के ऊपर स्थित है। कलकत्ता राजधानी है। कलकत्ता में मेट्रो चली 1984 के अंदर। ये 1984 तक हम आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर एक विधानसभा की सीट है जिसमें नाम आता है शाहाबाद। कुरुक्षेत्र की एससी रिजर्व सीट का नाम है शाहाबाद। उस शाहाबाद के अंदर एक सरकारी चीनी मिल है और वो शाहाबाद सरकारी चीनी मिल कब बनी थी? तो आप बताएंगे। शाहाबाद सरकारी चीनी मिल बनी थी 1984 और 85 के अंदर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपको 1984-85 तक क्यों लेकर गए। हमें ये बताना था कि शाहाबाद सरकारी चीनी मिल कब बनी थी, और याद रखिएगा उसके लिए हम आपको लेकर गए थे 1984 और 85 तक। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है वो मेरठ से। मेरठ उस समय कैंट था। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। 1857 की क्रांति में पहला शहीद मंगल पांडे। मंगल पांडे पश्चिम बंगाल में स्थित बैरकपुर छावनी से था। पॉइंट क्लियर है। 1857 की क्रांति का निशान क्या था? क्रांति का जो चिन्ह था, निशान था, वो क्या था? तो आप पढ़ेंगे कमल व चपाती। 1857 की क्रांति का निशान कमल व चपाती था। कमल व चपाती। 1857 की जो क्रांति है, जो 1857 का रिवॉल्यूशन है, ये जो 1857 की क्रांति, इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? तो आप याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप बताएंगे, सभी स्टूडेंट बताएंगे अच्छे तरीके से कि उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप क्या बताएंगे सभी? लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो ये 4 पॉइंट हमने नेशनल जीके से देखे हैं और अब हम देखेंगे हरियाणा जीके से, क्योंकि आज का जो हमारा विशेष जो टॉपिक है वो हरियाणा जीके को लेकर ही है। 1857 की क्रांति में हरियाणा जीके से ही सभी पॉइंट आज हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए, अब ये तो आपको पता लग गया, सभी स्टूडेंटों को ये पता लग गया कि क्रांति की जो शुरुआत है वो भारत में तो हुई थी मेरठ से 10 मई 1857 को। लेकिन अब यदि हम हरियाणा जीके के अंदर देखें कि हरियाणा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, यदि हम देखें कि हरियाणा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, कहां से हुई थी, क्यों हुई थी वहां से, तो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत है वो हरियाणा में कहां से हुई थी? तो आप बताएंगे अंबाला से। हालांकि अधिकतर छात्रों को ये आता होगा, अधिकतर छात्रों को ये आता होगा, नो डाउट। हरियाणा में क्रांति की शुरुआत हुई अंबाला से। अंबाला से क्रांति की शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय अंबाला कैंट हुआ करता था, अंबाला छावनी था। अंबाला छावनी से क्रांति की शुरुआत हुई थी और यह क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को ही हुई थी। 10 मई 1857 को ही हुई थी। लेकिन सभी स्टूडेंट जिसने एक से अधिक बुक पढ़ रखी होगी तो किसी किसी बुक में ये 13 मई भी मिल जाता है, 13 मई 1857। तो इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्या करेंगे, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप 10 मई 1857 ही करेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यदि 13 मई और 10 मई ऑप्शन में आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 मई को ही चुनेंगे, और 10 मई ऑप्शन में नहीं आता है तो 13 मई को चुनेंगे। याद रखें, अंबाला से क्रांति की शुरुआत हुई थी हरियाणा में। अंबाला से क्यों हुई थी? क्योंकि हरियाणा में जो क्रांति हुई थी ना, वो अंबाला सैनिक छावनी से शुरू हुई थी, क्योंकि अंबाला उस समय सैनिक छावनी था। अब अंबाला सैनिक छावनी कब बना था? तो सभी ने ये याद रखना है, 1843 के अंदर अंबाला सैनिक छावनी बना था। अंबाला सैनिक छावनी बना था। काफी बुकों में आपको यह भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि पूरे भारत की पहली सैनिक छावनी, पूरे भारत की पहली सैनिक छावनी किसे बताया गया है? तो आप बताएंगे अंबाला को। पूरे भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट किसे बताया गया है? तो आप बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, सभी स्टूडेंट बताएंगे कि अंबाला को। लेकिन क्या अंबाला सैनिक छावनी थी?
या उससे पहले अंबाला सैनिक छावनी को सीधे अंग्रेजों ने सीधे बनाया था या किसी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बनाया था? तो देखिए ऐसा बताया जाता है कि 1843 से पहले करनाल शहर छावनी होता था और उस करनाल के अंदर मलेरिया की बीमारी फैल गई थी और मलेरिया की बीमारी फैलने के कारण सैनिक छावनी जो करनाल के अंदर थी उसमें हमारे बहुत से सैनिक भी मलेरिया की चपेट में आ गए थे। तो उसी समय 1843 के अंदर करनाल सैनिक छावनी को उठाकर अंबाला सैनिक छावनी बनाई गई थी। तो हम ये 1% हम ये कह सकते हैं कि अंबाला सैनिक छावनी से पहले करनाल शहर छावनी होता था। लेकिन काफी बुकों में ये भी लिख रखा है, सभी पॉइंट क्लियर करेंगे, काफी बुकों में ये भी लिख रखा है कि पूरे भारत की पहली सैनिक छावनी कौन सी है, अंबाला है। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। किसी भी तरीके से वो पूछता है आपसे तो दोनों तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। हरियाणा में क्रांति की शुरुआत अंबाला से हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय अंबाला सैनिक छावनी था और अंबाला सैनिक छावनी बना था 1843 में। सभी ने अच्छे तरीके से याद रखना। आप जो रविवार की छुट्टियां मना रहे हैं उस रविवार की छुट्टियों की शुरुआत भी 1843 के अंदर ही हुई थी। सभी स्टूडेंटों ने यह भी ध्यान रखना। उसके बाद में अंबाला से जैसे ही क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को, उससे पहले कुछ हमारे सैनिक 10 मई से पहले आपस में योजना बना रहे थे कि हमने सबसे पहले 10 मई को सुबह हमने किस जगह के ऊपर सबसे पहले आक्रमण करना है, किस जगह को सबसे पहले लूटना है, कौन से शस्त्रागार को मतलब हथियारों का जो भंडार है उसको लूटना है, ताकि हम और लोगों के अंदर शस्त्र वगैरह दे दे, जो भी हथियार है वो दूसरे लोगों तक पहुंचा दे, तो क्रांति एक बड़ा रूप ले सके। ये हमारी मीटिंग चल रही थी 1857 की क्रांति से पहले, जो भी भारतीय सैनिक थे उनके बीच में। अब जैसे ही शाम को या जिस दिन मीटिंग चली हुई थी, मीटिंग जैसे ही समाप्त होती है, अब जैसे ही मीटिंग समाप्त हुई तो उसमें से एक भारतीय सैनिक ऐसा था, उसने सारी बातें अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी जो सैनिक थे उनको बता दी कि ऐसे ऐसे भारतीय लूटने वाले हैं, ऐसे ऐसे क्रांति करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले आक्रमण करेंगे, इस शस्त्रागार को लूटेंगे। अब इसका पता भारतीयों को, भारतीय सैनिक थे जो भी थे भारतीय सैनिक, उनको कैसे पता चला कि क्रांति की सूचना अंग्रेजों तक किसी ने पहुंचाई है? उनको पता चला क्योंकि जिस शस्त्रागार के सामने जो भी हथियारों का भंडार है उसके सामने और दिन तो 2 सैनिक खड़े होते थे, 2 अंग्रेज सैनिक खड़े होते थे। अगले दिन जब क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को, तो उस दिन भाई साहब बहुत से सैनिक खड़े थे और बहुत से सैनिकों की मतलब पूरी कंपनी अंग्रेजों ने खड़ी कर रखी थी। उसके बाद में अनुमान लगाया गया कि जो इंडियन जो सैनिक है उनमें से कोई ऐसा भी सैनिक है जिसने क्रांति की सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा दी। अब भाई साहब एक तो आप ये बताइए कि आप प्लान करके भाई साहब किसी को मारने की योजना बना रहे हो तो अच्छे तरीके से मारेंगे, लेकिन वो जो मार खाने वाला है आपसे उसको ऑलरेडी पता चल चुका है कि आज वो हमारे से मारेंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे ही क्रांति ने जो पूर्ण रूप लेना था ना वो नहीं ले पाई। हालांकि क्रांति हुई थी लेकिन क्रांति अपना पूर्ण रूप नहीं ले पाई थी। क्रांति की शुरुआत जरूर हुई थी अंबाला से, लेकिन क्रांति जो रूप लेना चाहती थी वो रूप नहीं ले चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों को पहले ही पता चल गया था। और अंग्रेजों को पहले ही क्रांति की सूचना देने वाला कौन सैनिक था? अंग्रेजों को क्रांति की सूचना देने वाला कौन सा सैनिक था? जिस दिन मीटिंग चल रही थी सैनिकों की, उसी में से, उस मीटिंग जैसे ही समाप्त हुई उसमें से एक सैनिक हमारा ऐसा था जिसने क्रांति की सूचना अंग्रेजों तक दी थी। तो वो सैनिक कौन हुआ करता था? श्याम सिंह। श्याम सिंह जो सिपाही है, इसने क्रांति की जो सूचना है, क्रांति की सूचना किसको दी थी? तो भाई साहब आप याद रखिएगा, अंग्रेजों को दी थी। क्रांति की सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाने वाला सिपाही कौन था? तो आप बताएंगे, सभी स्टूडेंट बताएंगे कि कौन था? श्याम सिंह नामक सिपाही था। कई बार एचएसएससी वाला ये पूछ चुका है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कई बार एचएसएससी वाला ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो श्याम सिंह नामक सिपाही है ये कौन सी सैनिक छावनी में कार्यरत था? श्याम सिंह नामक सिपाही कौन से सैनिक छावनी में कार्यरत था, मतलब कौन सी सैनिक छावनी में कार्य कर रहा था, कौन सी सैनिक छावनी में लगा हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? अंबाला सैनिक छावनी के अंदर श्याम सिंह नामक सिपाही लगा हुआ था। लेकिन जो 1857 की क्रांति हुई थी, इस क्रांति को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? इस क्रांति को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, या इस क्रांति को हरियाणा में किस नाम से जाना गया, या 1857 की क्रांति को हरियाणा में क्या नाम दिया गया? तो आप याद रखिएगा, 1857 की क्रांति को हरियाणा में किस नाम से जाना गया? 14 की साल के नाम से। किस नाम से?
14 की साल के नाम से जाना गया। 14 की साल के नाम से जाना गया। हरियाणा में क्रांति को 14 की साल के नाम से क्यों जाना गया? हरियाणा में क्रांति को 14 की साल के नाम से क्यों जाना गया? सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 14 की साल से क्यों जाना गया, इसके पीछे क्या रीजन था कि 14 की साल से जाना गया? 14 की साल से हरियाणा में क्रांति को इसलिए जाना गया क्योंकि उस समय विक्रम संवत, क्योंकि उस समय जो विक्रम संवत था वो 1914 था। ये नहीं है कि साल 1914 थी, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका आंसर। उस समय विक्रम संवत 1914 था और इसी के कारण हरियाणा में क्रांति को 14 की साल के नाम से जाना गया। याद रखिएगा, सभी अच्छे याद रखेंगे ना, सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन एक ये भी पूछ लेता है कि ये जो क्रांति है 14 की साल जिसे कहा गया, हरियाणा में एक ये मुहावरा भी बनता है कि 14 की साल। 14 की साल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन भी बनता है कि 14 की साल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 14 की साल मुहावरे का अर्थ होता है सत्ता की अवहेलना करना। 14 की साल जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है? सत्ता की अवहेलना करना। सत्ता की अवहेलना करना ये 14 की साल मुहावरे का अर्थ होता है। सभी पॉइंट यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा आशा करते हैं। अब हम 1857 की क्रांति में एक जगह देखेंगे और उस जगह से किस व्यक्ति ने, कौन प्रदर्शन क्रांतिकारी था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। हालांकि कुछ जगह हरियाणा में ऐसी भी थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था, कुछ रियासतें ऐसी भी थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब सभी स्टूडेंट एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब भाई साहब मान लेते हैं कि ये 1857 की क्रांति के समय इस प्रकार से हरियाणा है, मान लेते हैं, मान ही रहे हैं। ये हमारे पास में अंबाला, ये फतेहाबाद, ये सिरसा, ये हिसार, ये रोहतक, ये भाई साहब पड़ता है, मान लेते हैं रेवाड़ी वगैरह, और ये पड़ता है गुरुग्राम वगैरह। ये हमारे पास में अंबाला रियासत, ये फतेहाबाद, ये सिरसा, ये रोहतक, ये हिसार, इस प्रकार से कुछ रियासतें थी। अब इन रियासतों के शासक हुआ करते थे। अब यदि कोई शासक किसी की गुलामी नहीं सहन कर सकता, या वो शासक स्वतंत्र अवस्था में जीना चाहता है, या वो शासक स्वतंत्र रहना चाहता है, तो भाई साहब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा। और जो शासक जिसके रगों में गुलामी का खून दौड़ता है, जो ये चाहता है कि कोई बात नहीं, हम अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देंगे लेकिन हमें इस क्षेत्र का राजा बनाकर रखे, तो ऐसा था। अंग्रेज कहते थे कि आप हमारा साथ दीजिए। अंग्रेज रियासतों को एक फरमान भेजते थे, या तो आप हमारा साथ दे दीजिए तन मन धन से, हम आपको राजा बनाकर रखेंगे, या आप हमारे साथ में युद्ध करिए। अब कोई वैसा बेचारा कमजोर शासक, बेचारा कमजोर जो गुलामी से आराम से जीवन व्यतीत कर सकता है, वो सोचे कि हमारा मरना तो तय है, कोई बात नहीं, अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर लेंगे। तो कुछ ऐसे भी रियासतें थी हरियाणा में जो इसने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। और 1857 की क्रांति में सबसे बड़ी रियासत कौन सी है जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो ताउडू रियासत। कौन सी रियासत है बच्चे? ताउडू रियासत। अब क्वेश्चन देखिए, यहां से समझने की कोशिश कीजिए। ये मान लीजिए अंबाला रियासत, ये गुरुग्राम रियासत, या रेवाड़ी रियासत, या अहिरवाल रियासत, इसके राजा राव तुलाराम। अब राव तुलाराम को ये पता लगे कि भाई साहब तू तो अंग्रेजों से नहीं जीत सकता, तो उसको ये सोचे कि भाई साहब ठीक है, मैं तो अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार कर लेता हूं। यह राव तुलाराम एक स्वतंत्र शासक के रूप में जीना चाहता है, तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा, अपनी रियासत को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा, अंग्रेजों का दिन नहीं करेगा। लेकिन जिनकी रगों में गुलामी का खून दौड़ता था, जो गुलाम थे, उसने भाई साहब अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार की थी। अंग्रेज क्या कहते थे कि हम आपको राजा बनाकर रखेंगे, बस आप हमारा साथ दीजिए। तो जो शासक है, किस किस जगह से वो शासक है, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, ये देखेंगे हम। ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां से उस जगह का नेतृत्व अंग्रेजों के खिलाफ किसने किया था। हालांकि कुछ रियासतें ऐसी भी थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। एक बार फिर से ये देखें, ये क्या है कि ये हमने कुछ रियासतें बना दी। अब ये रियासतें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगी। यदि इनका जो शासक है वो स्वतंत्र अवस्था में जीना चाहता है, उसको गुलामी किसी के स्वीकार नहीं है, तो वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा। और यदि ये सोचे कि मैं तो भाई साहब गुलाम बनकर रह लूंगा, तो वो अंग्रेजों का गुलाम बनकर रह सकता है, अंग्रेजों का साथ दे बस तन मन धन से। लेकिन कुछ शासक ऐसे थे, स्वतंत्र शासक, हमारे बहादुर सैनिक, हमारी बहादुर रियासतों के शासक, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा थे। लेकिन कुछ ऐसे भी शासक थे, कुछ ऐसी भी रियासतें थी जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। इन सभी पॉइंटों का हम अच्छे तरीके से अभी अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखें, अब हम
देखेंगे कि कौन कौन सी जगह से किस किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था, कौन कौन सा व्यक्ति ऐसा था जिसने लीडर की जो भी क्रांति थी 1857 की क्रांति में, उसमें लीडर का रोल निभाया था। एक तरफ हम डालेंगे स्थान का नाम और एक तरफ डालेंगे नेतृत्वकर्ता। एक तरफ डालेंगे हम किसका नाम, स्थान का नाम, और एक तरफ डालेंगे नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता लीडर। एक तरफ प्लेस, एक तरफ नेतृत्व करता। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे रोपड़। रोपड़ अंबाला का जो क्षेत्र था रोपड़, उसमें क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी स्टूडेंट ये बताएंगे मोहन सिंह ने। किसने किया था भैया? मोहन सिंह ने। एक नाम आता है भट्टू। भट्टू जो फतेहाबाद के अंदर है, भट्टू जो फतेहाबाद हरियाणा की पिंक सिटी के नाम से, गुलाबी नगरी के नाम से किसे जानते हैं? फतेहाबाद को। और उस फतेहाबाद के अंदर एक कस्बा, एक रियासत, छोटी रियासत 1857 की क्रांति के समय उस भट्टू रियासत से, उस भट्टू कस्बे से भी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मोहन सिंह ने। मतलब कहने का ये था कि एक रियासत कमजोर है लेकिन उसकी प्रजा ये चाहती है कि हमारा भी शासक, कोई शासक ऐसा आए जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ चुके, तो एक रियासत दूसरी रियासत का साथ दे सकती है। मान लेते कि झज्जर रियासत कमजोर होती, लेकिन झज्जर के आसपास के लोग ये होते कि यदि हमको अच्छा एक शासक मिल जाए जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके, तो भाई साहब हम भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। अब अंग्रेजों झज्जर से कोई शासक था नहीं, तो झज्जर को ऑटोमेटिक विलय कर दिया रोहतक में, और रोहतक वाले लड़ेंगे अंग्रेजों के साथ में। इस प्रकार हम आपसे बताना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, भट्टू फतेहाबाद से और रोपड़ अंबाला से, भट्टू फतेहाबाद और रोपड़ अंबाला से जो क्रांति का नेतृत्व किया था, क्रांति का दायित्व था, वो किसके कंधों पर था? क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे मोहन सिंह ने। उसके बाद में नाम आता है रानिया का। रानिया जिसका पुराना नाम राजबदूर है। रानिया जो कहां पर पड़ता है? सिरसा में पड़ता है। रानिया जिसका पुराना नाम राजबदूर है, रानिया जो सिरसा के अंदर पड़ता है। इस रानिया से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे नूर मोहम्मद खान ने। किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने क्रांति का नेतृत्व रानिया से किया था। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि जब जनरल वान कोटलैंड हिसार से सिरसा की तरफ जा रहे थे, हिसार से सिरसा की तरफ जा रहे थे, तो सिरसा में उनका मुकाबला हुआ था। सिरसा में उनका मुकाबला किससे हुआ था? नूर मोहम्मद खां से हुआ था। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चे। अच्छा पॉइंट क्या है कि रानिया सिरसा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था भैया नूर मोहम्मद खां ने। नूर मोहम्मद खां और जनरल वान कोटलैंड के मध्य युद्ध हुआ, दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई, और ये कहां हुआ था? सिरसा में। जब जनरल वान कोटलैंड हिसार से सिरसा की तरफ जा रहे थे, तो नूर मोहम्मद खां और जनरल वान कोटलैंड के मध्य मुकाबला हुआ, और वो मुकाबला कहां हुआ? सिरसा में। वन नगरी के नाम से, संतों की भूमि के नाम से, डेरों की भूमि के नाम से, और किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे सिरसा को जानते हैं। किसे जानते हैं? सिरसा को। उसके बाद में नाम आता है हिसार का। हिसार के अंदर यदि देखें, हिसार से क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ना, वो मई महीने के तीसरे सप्ताह में, मई महीने के जो तीसरा सप्ताह था, उसके अंदर हिसार से क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब क्वेश्चन ये पूछे कि हिसार में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताएंगे मई के तीसरे वीक में। मई महीना था जिसमें 10 मई से जो क्रांति की शुरुआत हुई थी, लेकिन मई का जो तीसरा वीक था, उस वीक में हिसार से क्रांति की शुरुआत हुई थी। और हिसार से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हिसार जो रियासत थी, छोटी रियासत, हिसार जो कस्बा था, वहां से क्रांति के खिलाफ, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ, हिसार से अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़े थे? तो उसमें नाम आता है शहजादा मोहम्मद आजम। किसका नाम आता है? शहजादा मोहम्मद आजम का नाम आता है। शहजादा मोहम्मद आजम ने क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? हिसार से किया था। कहां से किया था? हिसार से किया था। उसके बाद में नाम आता है हांसी। आपने नाम तो सुना ही होगा, आसी। हांसी जिसका पुराना नाम है आसी। बच्चे सभी पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, उसके बाद हो गया पार। हांसी जिसका पुराना नाम है आसी। आसीगढ़ का किला किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने।
हांसी जिसका पुराना नाम है आसी, आसीगढ़ का किला किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और इसी आसीगढ़ के किले के अंदर स्थित है बड़सी गेट। कौन सा गेट स्थित है बच्चे? बड़सी गेट। आसीगढ़ का किला है जो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि चंद्रबरदाई था, चंद्रबरदाई जिसका संबंध हिसार से था, हिसार जिसका पूरा नाम ईसुयार है। क्या है? ईसुयार। किसका नाम है? हिसार का नाम है। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से क्लियर हो रहा है? तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हांसी जिसका पुराना नाम है आसी, हांसी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो हांसी से क्रांति का नेतृत्व किया था मिर्जा मुनीर बेग और लाला हुकमचंद जैन। लाला हुकमचंद जैन ने, ये दो व्यक्ति थे जिसने हांसी से क्रांति का नेतृत्व किया था। मिर्जा मुनीर बेग और लाला हुकमचंद जैन ने हांसी से क्रांति का नेतृत्व किया। यहां से क्या क्वेश्चन निकलता है? यहां से प्रश्न, एक तो प्रश्न आपने क्लियर कर लिया है कि हांसी जिसे क्रांति का नेतृत्व किया मिर्जा मुनीर बेग और हुकमचंद जैन ने, लेकिन यहां से क्वेश्चन निकलेगा 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा, 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे उसके घर के सामने फांसी दी गई थी। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे उसके घर के सामने फांसी दी गई थी। तो आप बताएंगे लाला हुकमचंद जैन। कौन हुआ करते थे? लाला हुकमचंद जैन, जिसे उसके घर के सामने ही फांसी दी थी। किसने? अंग्रेजों ने। उसके बाद में नाम आता है किसका? तो आप बताएंगे खरखोदा का। किसका नाम आता है? खरखोदा। खरखोदा जो सोनीपत के अंदर पड़ता है। सोनीपत जिसका पुराना नाम सोनप्रस्थ है, बाबा श्रवण की नगरी है, श्रवण की नगरी है। कौन सा? सोनीपत। सोने का शहर है सोनीपत। खरखोदा जो सोनीपत के अंदर पड़ता है, इस खरखोदा से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे रिसालदार बिसारत अली ने। रिसालदार बिसारत अली ने क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? तो खरखोदा से किया था। जो खरखोदा कहां पड़ता है? सोनीपत के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा। उसके बाद में थोड़ा सा एक बार बोर्ड को साफ कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है कि क्रांति का जो नेतृत्व है, क्रांति का जो नेतृत्व है, वो क्रांति का नेतृत्व झज्जर से किसने किया था? क्रांति का नेतृत्व कहां से? झज्जर से। तो क्रांति का नेतृत्व जो झज्जर से किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? अब्दुर रहमान खान के द्वारा। क्रांति का नेतृत्व झज्जर से किसने किया था? अब्दुर रहमान खान ने किया था। अब्दुर रहमान खान जो झज्जर रियासत हुआ करती थी, इसकी गद्दी के ऊपर कब सत्तासीन हुए थे? या ये जो अब्दुर रहमान खान के हाथ में झज्जर रियासत की बागडोर कब आई थी? आपसे क्वेश्चन दो प्रकार से पूछेगा कि झज्जर रियासत के ऊपर अब्दुर रहमान खान कब सत्तासीन हुए? झज्जर जो रियासत थी वो अब्दुर रहमान खान के हाथों में कब आई थी? तो झज्जर रियासत पूर्ण तरीके से अब्दुर रहमान खान के हाथों में 1845 के अंदर आई थी। झज्जर रियासत के नवाब बने थे अब्दुर रहमान खान 1845 के अंदर, और ये नवाब अब्दुर रहमान खान 1857 की क्रांति में झज्जर रियासत से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। कहने का मतलब कि झज्जर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुर रहमान खान ने किया था। सभी पॉइंट क्लियर हैं। उसके बाद में नाम आता है रोहतक। नाम आता है किसका? रोहतक का। रोहतक से किसने किया था? तो आप बताएंगे रांगड़ समुदाय ने। रोहतक से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रांगड़ समुदाय ने। ये जो रांगड़ समुदाय है, ये कौन से धर्म से संबंधित था? तो आप बताएंगे मुस्लिम धर्म से। कौन से धर्म से संबंधित था? मुस्लिम धर्म से संबंधित था। मुस्लिम धर्म सबसे ज्यादा कहां मिलता है? मेवात में। सबसे कम कहां मिलता है? तो आप बताएंगे पलवल के अंदर। लेकिन सबसे कम नहीं, सबसे ज्यादा रोहतक में, सबसे ज्यादा मेवात में, और दूसरे नंबर पर मिलता है कहां पर? पलवल में। सबसे कम की बात नहीं कर रहे भाई, सबसे कम यदि मुस्लिम धर्म मिलता है ना, वो महेंद्रगढ़ के अंदर मिलता है। सबसे ज्यादा मुस्लिम धर्म मेवात में। दूसरे स्थान पर नाम आता है किसका? तो पलवल का। सबसे कम बता दिया हमने, उसके लिए दूसरा स्थान आता है, पलवल का नाम आता है।
जहां पर जो ये मुस्लिम धर्म है दूसरे नंबर पर है। लेकिन हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसके अंदर उर्दू बोली जाती है, जिसके अंदर उर्दू बोली जाती है, तो आप बताएंगे उर्दू बोली जाती है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हरियाणा सरकार को 60% टैक्स अकेला गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट देता है। रोहतक से क्रांति का नेतृत्व किया रांगड़ समुदाय ने, वो रांगड़ समुदाय जो मुस्लिम धर्म से संबंधित था। रोहतक राजनीति का केंद्र बिंदु पहले भी रहा है और कहीं ना कहीं देखेंगे तो आज भी रोहतक राजनीति का केंद्र बिंदु है। और रोहतक जो है, ये जो रांगड़ समुदाय ने क्रांति का नेतृत्व किया था, ये इतना प्रभावशाली नेतृत्व था कि जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो अंग्रेजों के बस में नहीं आया था। तो 24 मई 1857 को 24 मई 1857 को एक फौजी दस्ता रोहतक पहुंचा। 24 मई 1857 को एक फौजी दस्ता रोहतक पहुंचा। बात उससे भी नहीं बनी, जो क्रांतिकारी थे, जो नेतृत्व करता थे, वो उस दस्ते से भी नहीं दबे। तो अगस्त 1857 के अंदर, अगस्त 1857 में एक फौजी कंपनी, एक फौजी दस्ता फिर से रोहतक पहुंचा। अगस्त 1857 में एक फौजी कंपनी, एक फौजी दस्ता, एक बार फिर और नई कंपनी, नया दस्ता रोहतक पहुंचा। लेकिन अगस्त 1857 में जो फौजी दस्ता रोहतक आया था वो किसके नेतृत्व में, कौन से अंग्रेज सेनापति के नेतृत्व में आया था? तो आप बताएंगे हडसन के नेतृत्व में एक फौजी दस्ता रोहतक पहुंचा था। कब पहुंचा था? तो ये भी आप सभी पॉइंट क्लियर करेंगे कि अगस्त 1857 के अंदर पहुंचा था। सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट ये ध्यान दीजिए, अभी ध्यान देने की बात ही बताएंगे हम। अगस्त 1857 में जो फौजी दस्ता रोहतक पहुंचा वो हडसन के नेतृत्व में पहुंचा। लेकिन क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज अधिकारी हडसन, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज अधिकारी हडसन कौन से किले को देखकर चकित रह गया था? ऐसा कौन सा किला था जिससे हडसन के होश हवास उड़ गए थे, हडसन के होश ढीले हो गए थे? 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज सेनापति हडसन कौन से किले को, कौन से जिले के किले को देखकर चकित रह गया था? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ के किले को देखकर। कौन से किले को देखकर? महेंद्रगढ़ के किले को देखकर। महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम है कानोड, और कानोड का किला किसने बनवाया था? बलबन ने। गोपालगिरी का दुर्ग जो दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा के ऊपर है वो भी बलबन ने ही बनवाया था। और मेवातियों की शक्तियों को नष्ट किसने किया था? बलबन ने किया था। तो भाई ये सभी यहां तक लिख लिए होंगे आपने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सभी पॉइंट क्लियर है ना? सभी पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। इतना लगातार आप हमारे साथ में बने रहे हैं, धन्यवाद आप सभी का। लेकिन आप लगातार जारी रखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उसके बाद में नाम आता है किसका? तो आप बताएंगे बल्लभगढ़ का। हालांकि बल्लभगढ़ जो है, ये बल्लभगढ़ जिसका वर्तमान में नाम बलरामगढ़ हो गया। बलराम जिसकी पत्नी रेवती थी, रेवती जिसके नाम पर रेवाड़ी बसा है। बल्लभगढ़ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, राजा नाहर सिंह ने किया था। राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह से संबंधित कुछ भी आपसे यदि एग्जामिनर पूछे, राजा नाहर सिंह से संदर्भ में यदि कुछ भी एग्जामिनर पूछे, ओनली हरियाणा जीके की बात कर रहे हैं, यदि राजा नाहर सिंह से संबंधित कुछ भी पूछे तो आप बताएंगे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, बल्लभगढ़ या फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में सभी चीजें बताएंगे। लेकिन सभी स्टूडेंट अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बल्लभगढ़ जो रियासत हुआ करती थी, इस बल्लभगढ़ रियासत की जो सत्ता के ऊपर सत्तासीन हुआ था राजा नाहर सिंह, मतलब बल्लभगढ़ रियासत राजा नाहर सिंह के हाथों में कब आई थी, या पूर्ण तरीके से राजा नाहर सिंह के हाथों में बल्लभगढ़ रियासत कब आई थी? तो आप सभी स्टूडेंट बताएंगे 1842 के अंदर। 1842 के अंदर बल्लभगढ़ रियासत राजा नाहर सिंह के हाथों में आई थी। बल्लभगढ़ रियासत की जो बागडोर थी वो राजा नाहर सिंह के हाथों में कब आई थी? तो आपने बताना है 1842 के अंदर आई थी। याद रखिएगा, 100 साल जोड़ दे 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से अरुण असफ अली ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन 1842 में बल्लभगढ़ जो रियासत थी, बल्लभगढ़ जिसका नाम बदलकर बलरामगढ़ हो गया, उस बल्लभगढ़ रियासत के राजा बने थे, राजा नाहर सिंह बने थे। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व बल्लभगढ़ से किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने ही किया था। लेकिन होता क्या है कि राजा नाहर सिंह को एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं जिसका नाम होता है सावर्ज। एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम क्या था? सावर्ज था। वो अंग्रेज अधिकारी राजा नाहर सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं।
राजा नाहर सिंह को कैद कर लेते हैं और कैद करने की जो जगह होती है उसमें नाम आता है घुड़साल। अंग्रेज अधिकारी जो सावर थे वो राजा नाहर सिंह को कहां पर कैद रखते हैं, तो आप बताएंगे अपनी घुड़साल में कैद रखते हैं। हर 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे लाल किले के दीवान ए आम में पेश किया गया था, दीवान ए आम में 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे 1857 की क्रांति में दीवान ए आम में पेश किया गया था, राजा नाहर सिंह हुआ करते थे। लाल किले पर मुकदमा चला था, हालांकि लाल किले पर मुकदमा अब्दुल रहमान खान के ऊपर भी चला था। अब्दुल रहमान खान के ऊपर जो मुकदमा चला था वो भी लाल किले के ऊपर ही चला था, जिसने क्रांति का नेतृत्व तो झज्जर से किया था। लेकिन स्टूडेंट, ये आपने ध्यान रखना है कि अब्दुल रहमान खान जिसने क्रांति का नेतृत्व झज्जर से किया था, उसके मुकदमे की पैरवी किसने की थी? अब्दुल रहमान खान जिसने झज्जर से क्रांति का नेतृत्व किया था, उसके मुकदमे की पैरवी किसने की थी? तो आप बताएंगे राव रिचपाल ने। रिचपाल ने किसने की थी? राव रिचपाल ने उनके मुकदमे की पैरवी की थी, ये याद रखना है। और दीवान ए आम में या लाल किले पर ही मुकदमा चला था, किसके ऊपर? तो आप बताएंगे राजा नाहर सिंह के ऊपर। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे 23 दिसंबर 1857 में फांसी हुई थी, अब्दुल रहमान खान झज्जर। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे लाल किले के दीवान ए आम में पेश किया गया, राजा नाहर सिंह। 1857 की क्रांति के एकमात्र वीर योद्धा जिसे उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी हुई थी। तो जन्मदिन के ऊपर फांसी हुई थी राजा नाहर सिंह को, और फांसी हुई कब थी? 9 जनवरी 1858 को इनके जन्मदिन के ऊपर ही फांसी हुई थी। इसका ये जो महान व्यक्ति, इसका जन्मदिन था, कब था? 9 जनवरी 1858 को, और इन्हें लाल किले के सामने 9 जनवरी 1858 को ही फांसी हुई थी, जन्मदिन के ऊपर फांसी हुई थी। क्लियर है? आगे बढ़े, अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लगातार शांत बने रहें और शांत मन से बिल्कुल जहर तरीके से पढ़ेंगे। एक भी ऐसा तरीका नहीं बचेगा, एक भी पर्सन ऐसा नहीं बचेगा जो आपने नहीं सीखा। एकदम बढ़िया जहर गर्दा उठा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो उसमें नाम आता है पानीपत से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपने नाम तो सुना ही होगा पानीपत का, आपने नाम तो सुना ही होगा पानीपत का, कि पानीपत से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे इमाम अली कलंदर। इमाम अली कलंदर ने पानीपत से क्रांति का नेतृत्व किया था। पानीपत मस्जिद के जो इमाम हुआ करते थे उसका नाम था इमाम जो था उसका नाम था अली कलंदर। पानीपत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व अली कलंदर ने किया था, पानीपत मस्जिद के इमाम अली कलंदर ने। इसने अपने सहयोगियों के साथ में, अपने जो नेतृत्वकर्ताओं के साथ में, अपनी जो भी इनके पास में भीड़ हुआ करती थी, जो भी प्रदर्शनकारी थे, उनके साथ में मिलकर इमाम अली कलंदर ने जीटी रोड के ऊपर कब्जा कर लिया। अब जीटी रोड के ऊपर कब्जा किया तो एक तरफ से अंग्रेज सेनापति एनसन गए, दूसरी तरफ से भाई साहब भीड़ बैठी थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, तो अंग्रेज सेनापति एनसन वहां पर मारे जाते हैं। अंग्रेज सेनापति एनसन 1857 की क्रांति में कहां मारे गए थे? तो आप बताएंगे पानीपत में। कहां मारे गए थे? तो आप बताएंगे पानीपत के अंदर। लेकिन उसके बाद में अंग्रेज सेनापति मारे गए हैं, अंग्रेज जो भाई साहब सेनापति थे वो मारे गए, उसके बाद में अंग्रेज सेना की टुकड़ियां भेजी गई, और होता क्या लास्ट में कि इमाम अली कलंदर को गिरफ्तार कर लेते हैं, और इमाम अली कलंदर को गिरफ्तार करके इन्हें जीटी रोड के ऊपर ही फांसी दे दी जाती। 1857 की क्रांति में कौन ऐसा व्यक्ति था जिसे जीटी रोड के ऊपर ही फांसी हुई थी? तो आप बताएंगे इमाम अली कलंदर, जिसने क्रांति का नेतृत्व पानीपत से किया था 1857 में। उसके बाद में नाम आता है पलवल से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे गफ्फूर अली ने। किसने किया था? गफ्फूर अली ने। उसके बाद में नाम आता है मेवात का। मेवात से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे सदरुद्दीन ने किया था। सदरुद्दीन ने क्रांति का नेतृत्व मेवात से किया था। उसके बाद में नाम आता है किसका? तो आप बताएंगे बहादुरगढ़ का। किसका नाम आता है? बहादुरगढ़ जो झज्जर के अंदर पड़ता है, बहादुरगढ़, और जिसमें नाम आता है चरखी दादरी का। बहादुरगढ़ और चरखी दादरी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर जंग ने। किसने किया था भैया? बहादुर जंग ने क्रांति का नेतृत्व किया था। उसके बाद में नाम आता फर्रुखनगर का। फर्रुखनगर
एफ से फर्रुखनगर समझना, ना कि फतेहाबाद। फतेहाबाद में भट्टू करवा चुके हैं। फर्रुखनगर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे अहमद अली ने। अहमद अली ने किया था फर्रुखनगर से। आपसे पूछे पटौदी से किसने किया था क्रांति का नेतृत्व, तो आप ये भी बताएंगे अकबर अली ने। पटौदी से क्रांति का नेतृत्व सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए किसने किया था? अकबर अली ने। गुरुग्राम जो जिला है उस डिस्ट्रिक्ट की एससी रिजर्व सीट का नाम है पटौदी। पटौदी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अकबर अली ने। उसके बाद में नाम आता है गुरुग्राम से, गुड़गांव से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आप बताएंगे गयासुद्दीन। गयासुद्दीन। और किसने किया था? अहमद अली ने। गुरुग्राम से क्रांति का नेतृत्व गयासुद्दीन और अहमद अली ने किया था। किसने? गयासुद्दीन और अहमद अली ने किया था। कहां से क्रांति का नेतृत्व? तो आप बताएंगे गुरुग्राम से। और भी ध्यान दीजिए आप, और क्या ध्यान देना है आपने, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। उसके बाद में जो नाम आता है उसमें नाम आता है अहीरवाल का। किसका नाम आता है? अहीरवाल का नाम आता है। अहीरवाल, जिसमें विशेष रूप से किसका नाम आता है? रेवाड़ी का नाम आता है। और रेवाड़ी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे राव तुलाराम ने। वो वीर योद्धा जिसकी याद में 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाते हैं, वो कौन है? राव तुलाराम है। अब राव तुलाराम का अंग्रेजों के साथ में युद्ध कहां हुआ, कैसे हुआ, और कब राव तुलाराम युद्ध जीते थे, युद्ध हारे थे, क्या हुआ था, वो अभी बताएंगे हम। युद्ध हारने के पश्चात राव तुलाराम कहां चले गए थे, क्यों गए थे, रीजन क्या था, कहां डेथ हुई, क्यों मनाते हैं शहीदी दिवस, ये सभी पॉइंट आप अच्छे तरीके से देखेंगे। तो आप राव तुलाराम के संदर्भ में सभी पॉइंट अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे। राव तुलाराम 1857 की क्रांति में वीर योद्धा था जिसकी याद में हरियाणा में 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं। लेकिन इसी के साथ में सभी स्टूडेंटों ने यह भी याद रखना है कि राव तुलाराम 1857 की क्रांति में दिल्ली से जिसने नेतृत्व किया था, बहादुर शाह जफर, उस बहादुर शाह जफर के अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। ऐसा बताया जाता है कि राव तुलाराम 1857 की क्रांति की शुरुआत जब मेरठ से हुई थी तो मेरठ के अंदर ही मौजूद थे। मेरठ के अंदर मौजूद हुआ करते थे राव तुलाराम। ऐसा भी बताया गया कि जब मेरठ में क्रांति हुई थी तो राव तुलाराम ने काफी अंग्रेज सेनापति थे उनके सर धड़ से अलग कर दिए थे। उसके बाद में क्रांति का आगाज होने के बाद में राव तुलाराम दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में अपने मित्र बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड से मिलते हैं और बहादुर शाह जफर उससे कहता है कि आप अपने क्षेत्र का नेतृत्व करें। और उसके बाद में वो अहीरवाल क्षेत्र के अंतर्गत आकर राव तुलाराम अपनी 5000 सैनिकों की फौज तैयार करता है। 5000 सैनिकों की फौज में सभी जाति धर्म से लोग शामिल थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म को, एक जाति को टारगेट किया था, सभी जाति धर्म से लोग उसके अंदर शामिल हुआ करते थे। 1857 की क्रांति में राव तुलाराम ने जो 5000 सैनिकों की फौज तैयार की थी, उस फौज के अंदर फतेहाबाद के टोहाना कस्बे से भी लोग शामिल थे। टोहाना कस्बा जो फतेहाबाद में पड़ता है, उससे भी लोग शामिल थे। और टोहाना कस्बा जिससे लोग शामिल थे, टोहाना के वो लोग जो 1857 की क्रांति में राव तुलाराम की सेना में भर्ती थे, उनको रिसाला के नाम से जाना गया है। उनको किस नाम से जाना जाता है? रिसाला के नाम से। अब राव तुलाराम अपनी 5000 सैनिकों के साथ में, अपने 5000 फौज के साथ में नारनौल की तरफ कूच करता है। नारनौल की तरफ कूच करता है तो दूसरी तरफ से अंग्रेज सिपाही आते हैं, लगभग जिनकी संख्या 8000 होती है और उनका नेतृत्व कर रहे हैं अंग्रेज सेनापति। यहां से राव तुलाराम जाते हैं अपने देसी हथियारों के साथ में, और अंग्रेज जिसके पास में आधुनिक हथियार थे। 5000 सैनिक पहुंचते हैं और पहुंचते पहुंचते भाई साहब शाम हो जाती है और घटना है नसीबपुर गांव की। अगले दिन नसीबपुर गांव के अंदर अंग्रेजों और राव तुलाराम के मध्य भयंकर युद्ध होता है। और वो घटना कब की है? तो आप बताएंगे 16 नवंबर 1857 की घटना है। अगले दिन 15 नवंबर की शाम को ये सारे वहां तक पहुंच जाते हैं। अंग्रेज सेना भी आ चुकी होती है, यहां से 5000 सैनिकों की टुकड़ी इनकी भी चली जाती है। लेकिन 16 नवंबर 1857 को नारनौल के नसीबपुर गांव में अंग्रेजों के साथ में बहुत बड़ा भयंकर युद्ध होता है। राव तुलाराम के सिपाही लड़ते हैं और दूसरी तरफ से अंग्रेजी सिपाही लड़ते हैं। ऐसा बताया जाता है कि युद्ध सुबह शुरू हुआ था और सूर्यास्त होने के कगार पर पहुंच गया था, कि युद्ध समाप्ति नहीं हो रहा था। ऐसा भी बताया जाता है कि राव तुलाराम युद्ध जीतने ही वाले थे। राव तुलाराम युद्ध जीतने ही वाले थे। इन्होंने अधिकतर अंग्रेज सेनापतियों का जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया था।
अंग्रेजी फौज थी वो लगभग हार ही चुकी थी। अब ऐसा भी नहीं है कि राव तुलाराम तो भाई साहब सुबह जैसे थे वैसे ही शाम को है, 2-3 व्यक्ति उसको ग्लूकोन-डी वगैरह घोल कर पिला रहे हैं कि लो आप पियो पियो, आपके अंदर तो भाई ऊर्जा बनी रहेगी। नहीं, राव तुलाराम भी बिल्कुल थक चुके थे। इन्होंने अधिकतर अंग्रेजी फौज थी, अंग्रेज सेनापति थे, वो सभी मौत के घाट उतार दिए थे। अब ऐसा भी नहीं है कि अंग्रेजी सैनिक ही सारे मारे गए, भारतीय सैनिक जो है वो तो एक भी शहीद नहीं हुए। राव तुलाराम के सैनिक भी शहीद हुए थे, राव तुलाराम भी काफी थक चुके थे। ऐसा बताया जाता है कि राव तुलाराम युद्ध जीतने ही वाले थे, लेकिन अंग्रेजों का साथ देने के लिए अचानक जयपुर रियासत, दिल्ली रियासत और पटियाला, सॉरी दिल्ली नहीं, नाभा रियासत और पटियाला रियासत, जयपुर रियासत, नाभा रियासत और पटियाला रियासत ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए अपने सैनिक भेज दिए। अब राव तुलाराम ने देखा कि सैनिक आ रहे हैं, तो उसने सोचा कि हमारा साथ देने के लिए सैनिक आ रहे होंगे। उसके बाद में राव तुलाराम ने देखा कि वो सैनिक तो अंग्रेजों के साथ मिलकर युद्ध करने लगे हमारे से ही। उसके बाद में राव तुलाराम यहां से चले, यहां से चलते हैं, यहां से मुड़ते हैं, अपने कुछ सैनिकों के साथ में यहां से चले और सीधे गए राव तुलाराम जोधपुर। जोधपुर क्यों गए, क्या रीजन था जोधपुर जाने का? तो राव तुलाराम के अच्छे संबंध रहे थे जोधपुर रियासत से। जोधपुर रियासत का जो शासक था वो इसका अच्छा दोस्त था, तो जोधपुर रियासत ने इसका आर्थिक मदद की थी, इसको धनराशि से थोड़ा बहुत मदद किया। उसके बाद में राव तुलाराम जाते हैं बिहार, और बिहार में मिलते हैं किससे? तात्या टोपे से। लेकिन जब राव तुलाराम तात्या टोपे के साथ में था तो तात्या टोपे के एक सहयोगी ने ही बता दिया अंग्रेजों से कि तात्या टोपे यहां छिपे हैं, तो तात्या टोपे को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी राव तुलाराम बच गया, और उसके बाद में राव तुलाराम बिहार से होते हुए, नेपाल वगैरह से होते हुए सीधा जाता है अफगानिस्तान। अब आप सभी को यह मालूम है, सभी पूरी जो भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं उनको यह भी मालूम होगा कि राव तुलाराम की डेथ 1863 में हुई थी अफगानिस्तान के अंदर। अब अफगानिस्तान के अंदर डेथ क्यों हुई थी, आज तक आपने सोचा कि राव तुलाराम अफगानिस्तान क्यों गए थे? राव तुलाराम अफगानिस्तान इसलिए गए थे, ये अफगानिस्तान जाने का रीजन इसलिए था, क्या कारण रहा कि अफगानिस्तान गए? क्योंकि अफगानिस्तान, इराक, ईरान, रसिया, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, रसिया उस समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थे। ब्रिटिश जहां पर हुकूमत है उसके खिलाफ थे, इसी कारण राव तुलाराम अफगानिस्तान गए थे। अब राव तुलाराम वहां पहुंचने के पश्चात अफगानी जो शासक थे और रसिया के जो शासक थे उनसे मदद मांगते हैं। आज भी ऐसा बताया गया कि जो रूसी संग्रहालय है उसके अंदर एक राव तुलाराम का खत मौजूद है, उसने सहायता मांगी थी कि आप हमारा साथ दीजिए। लेकिन 1863 में राव तुलाराम एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, एक भयंकर बीमारी उनको जकड़ लेती है, और 1863 में राव तुलाराम की अफगानिस्तान के अंदर डेथ हो जाती है। और उस महान वीर योद्धा राव तुलाराम की याद में हरियाणा में 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं। हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाते हैं? तो आप बताएंगे 23 सितंबर किसकी याद में? राव तुलाराम की याद में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए थे उन शहीद सैनिकों के लिए एक शहीद स्मारक बनाया गया है। 1857 की क्रांति में शहीद सैनिकों के लिए शहीद स्मारक बनाया गया है। क्या बनाया गया है भैया? शहीद स्मारक। और ये शहीद स्मारक है, ये कहां पर है? तो आप बताएंगे शहीद स्मारक बनाया गया 22 एकड़ भूमि में, 22 एकड़ भूमि में NH-44 के ऊपर। और कहां पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो आप सभी बताएंगे अच्छे तरीके से, अंबाला के अंदर। 1857 की क्रांति के दौरान राव कृष्ण गोपाल, 1857 की क्रांति के दौरान हरियाणा का वीर सेनानी, 1857 की क्रांति के दौरान हरियाणा का वीर सेनानी राव कृष्ण गोपाल मेरठ में नायब कोतवाल के पद पर कार्यरत था। मेरठ में नायब कोतवाल के पद पर कार्यरत था। 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे सैनिक, उनके लिए शहीद स्मारक अंबाला में 22 एकड़ भूमि में NH-44 के ऊपर बनाया गया है। उसके बाद में कौन कौन सी रियासत ऐसी थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो आप याद रखिएगा, एक पटियाला रियासत हुआ करती थी, एक नाभा रियासत हुआ करती थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। याद रखिएगा, छछरौली रियासत हुआ करती थी, तावड़ू रियासत हुआ करती थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। छछरौली के जोधा सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया और तावड़ू रियासत ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये सभी पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं। ये 1857 की क्रांति और उसके संदर्भ में कुछ पॉइंट थे। यदि एक दो पॉइंट यदि रह भी जाते हैं किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, वो आगे हम क्लियर करवा देंगे। ये नहीं बात कह रहे हैं कि हम कि सारे पॉइंट क्लियर करवा दिए, अब आपका एक भी पॉइंट नहीं बचा। नहीं, कोई पॉइंट आपका गलती से रह भी सकता है,
गलती से रह गया होगा तो उसको जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर या कभी भी जिक्र होगा किसी टॉपिक से संबंधित तो वहां पर आपको क्लियर कर देंगे। अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि कोई भी वीडियो हम डालें चैनल के ऊपर, जैसे लाइव आए या कोई वीडियो डालें, किसी भी प्रकार की गतिविधि चैनल के ऊपर हो तो उस गतिविधि से आप भी रूबरू हो सके, आप तक भी वो वीडियो पहुंच सके सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन इसी के साथ में हम आपसे एक संदेश देना चाहते हैं कि यदि वीडियो आपको पसंद आती है ना तो इस वीडियो को सजो कर रखें, अच्छे तरीके से रखें, सारे के सारे पॉइंट आप क्लियर करें, नोट करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।